let's talk. So, um, let's take an example. Someone is going through a breakup. Someone is emotionally tormented और they are feeling bad about themselves क्योंकि वो किसी एक इंसान को भुला नहीं पा रहे हैं. And उनके लिए basically हर सांस लेना is like a heaviness on the chest. And there's this constant anxiety in them कि वो कभी इन चीज़ों से look past कर पाएंगे या नहीं. The shadows of my cats. तो कैट शेडो हटो. ओके सॉरी. तो वो कभी उन चीज़ों से लुक पास्ट कर पाएंगे नहीं. क्या वो एंग्जाइटी कभी जाएगी, या मेरा तो जीने का पर्पज़ ही डिफीट हो गया. ठीक है. एंड दैट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी नॉर्मल एंड कॉमन कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं. वी आर ह्यूमन बींग्स. व्हेन वी गेट अटैच्ड वी शेयर आर आइडेंटिटी, है ना. इट्स नॉट कि मैं अकेला हूँ तू अकेली है. अटैच्ड करके एक बुक है आमिर लेविन की. आई हैव रेड इट. पीपल हु फाइंड डिपेंडेंसी एज अ बैड थिंग, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट द बेस्ट इंडिपेंडेंस कम्स when you are dependent on your partner. I know this might sound just as a quote, but if I would try to uh, decipher the reasons of why I said that is, मान लो जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं एज अ पार्टनर, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो रह जाती हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग हियर सिचुएशनशिप्स एंड जस्ट बीइंग विद समवन कैजुअली या फिर ऐसे. व्हेन यू ट्रूली आर विद समवन, तो आपको रिजल्ट्स हैव शोन दिस. आई एम नॉट टॉकिंग ऐसे ही. दे हैव अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़ कि लोग बेटर निकल के आ पाते हैं अपने कामों में. दे कैन एक्सप्लोर देयर वर्क बेटर, दे कैन परफॉर्म ऑन इन देयर वर्क बेटर, क्योंकि उनको घर जाके किसी कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी नहीं है कि शिट कि समवन डज नॉट लव मी और मैं अकेली या अकेला एंड अप हो जाऊँगा. दे नो समवन इज़ देयर वेटिंग इन माई होम, एट माई होम, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, या फिर वो. बट दे नो, दे हैव दिस फीलिंग दैट समवन इज़ आउट देयर हु विल टेक केयर ऑफ देम. So they are being dependent on others, and that is where their independence is coming out. Independence as in their work. They can better perform in their works. They can better rely on others, other as in their partner. And जो वो करना चाहते थे हमेशा, they can do it. What happens is, these days what people do when they are going through a breakup or something similar to that, they try to make it very fast, the move on process very fast, which is very logical because people wouldn't want to feel the constant anxiety that we have or people have, है ना. हमको फटाफट से solutions चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, they try to be with someone, talk to other people, try to forget them by being busy and all. While these methods might work for people, can they guarantee a long-term happiness even when you have moved on? I'm not quite sure. So what happens is, for example, किसी का ब्रेकअप एक साल के दिसंबर में हुआ है, तो जनवरी फरवरी तक a lot of people try to move on, or they try to explore कि चलो we shall talk to someone. तो उससे होता, I want to show you one beautiful scene. There's this, my cat and a monkey was there. Okay, sorry. तो वो क्या करता है, वो होता है, हाँ. तो वो जो प्रोसेस होती है मूव ऑन की, वो उसको 1-2 महीने तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि क्योंकि वो झेला नहीं जाता ना किसी से, द ग्रीफ दैट दे आर गोइंग थ्रू. वेरी low percentage of people can actually and would want to go through that process and becoming a better person out of it. I'll explain how and why later. But यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि someone else will come in their lives now and they will try to fix their lives, जो कि broken हो चुकी है अभी तक. Very logical, very fine. A lot of people think that way. I have thought of that way बहुत बार. Think of
someone very very close to you passing away. She or he passed in the month of December. क्या जनवरी और फरवरी तक आप बोलोगे वाओ आई थिंक आई एम फाइन नाउ? नहीं बोलोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि द ग्रीफ इज़ अ लॉट एंड यू वुड वांट टू एक्सेप्ट दैट. You would not run away from the anxiety because you know you love that person, right? अब लोग इस चीज़ को यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाते एंड दे फील दैट नो कि दिस समथिंग द लॉस ऑफ अ पार्टनर गोइंग अवे मे बी थ्रू एनी रीज़न व्हाटसएवर, उसको वो झेल ही नहीं पाते. एंड मोस्टली एंग्जाइटी वैसी और लूजिंग समवन यू रियली लव. ठीक है, रोमांटिकली की एंग्जाइटी थोड़ी अलग होगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर फीलिंग्स इन्वॉल्व, लेकिन उसका दर्द भी तो बहुत टाइम तक रहेगा ना. पीपल आर नॉट वांटिंग टू बी इन दैट पेन एंड दर्द, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन क्योंकि कोई भी नहीं रहना चाहेगा दर्द में. एंड देन दे ट्राई टू फाइंड पीपल एज सून एज दे वांट एज दे कैन. एंड जहाँ पर ठीक है फॉर द मोमेंट उनको अटेंशन या फिर हैप्पीनेस मिल जाती है, बट इज़ दैट सस्टेनेबल? Does that make them believe in themselves more? I don't think so. What can make them believe in themselves is, yes, a person left me or we broke up. Does that make me less of a valuable person than that I was before him or her? A lot of people at that time thinks yes, but as time progress, time is a key factor here. As time progress, we come to realize and we do come to a conclusion that no, my value has not been depreciated. All वो appreciate ही हुई है. क्यों? क्योंकि हम अब खुद के साथ रहना सीख रहे हैं. जो वैल्यू या जो एक पार्ट प्ले कर रहा था दूसरा इंसान, वो अगर नहीं भी है हमारी लाइफ में, देन ऑल्सो वी आर फाइन टू लिव विद आवर ओन सेल्स इन आवर ओन स्किन. क्योंकि एट द एंड हम खुद के साथ रहना सीख चुके हैं. एंड दैट डज नॉट कम कि 2 हफ्ते हम खुद के साथ रह लें और किसी से बात ना करें. नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट दिस टू पीपल टू इंटरप्रेट दिस. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि खुद के साथ रहने का आपको यहाँ आना पड़ेगा. खुद के साथ रहने का मतलब होता है नॉट क्रेविंग ऑफ पीपल, फीलिंग फाइन इन योर ओन कंपनी. मान लो ये मेरा रूम है, ये इनू का रूम है. तो व्हेन यू कम inside your house, inside your room, you shouldn't feel lonely. You should feel full as you feel with your partner. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता अचीव. द पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप राइट नाउ, कि मैं तो कभी खुद फील फुल कर ही नहीं पाऊँगी या पाऊँगा. जस्ट ट्राई टू गिव इट सम टाइम. सम टाइम से मेरा मतलब है द पीपल हु रियली वॉन्ट थिंग्स टू हैपन वेरी फास्ट विद देम, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू गाइज. लेकिन अगर आप इससे कुछ सीखना चाहें तो ऐसा है कि पेशेंस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस. एक दिन बहुत बुरा लगेगा, दूसरे दिन एंग्जाइटी होगी, बहुत एंग्जाइटी होगी, रहा ही नहीं जाएगा खुद के थॉट्स के साथ. यू विल फील लाइक ये कौन है, मैं किसके साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, कि मेरे को बस निकलना है, मेरे को किसी से बात करनी है. आई जस्ट वांट सम अटेंशन फ्रॉम समवन. ठीक है, फेयर इनफ, अगेन वेरी नॉर्मल. लेकिन उस समय जब हम अपने उन एक्शंस को कंट्रोल कर देंगे ना, ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल रीच आउट नहीं करना हमको किसी को, बट हम स्लॉट्स में टाइम बांट सकते हैं. हम कुछ टाइम ट्राई करेंगे रिस्ट्रिक्ट करने को अपने. जैसे मसल है ना, ये भी हमको ट्रेन करनी पड़ती है कि मान लो हमने आधा घंटा किसी को मैसेज ही नहीं करना. ठीक है, आधा घंटा बीतेगा, उन आधे घंटे में हाँ मैं ट्राई करूँगा या करूँगी कुछ लिखने का अपने बारे में, या फिर खुद के साथ बैठ के सोचने का कि मुझे एंग्जाइटी आखिर हो क्यों रही है. फिर I can reach out to anyone. Reaching out is not a problem, it's never is. You should reach out to people. But वो loneliness में thinking कि मुझे दूसरा इंसान मेरे बारे में better feel कराएगा, ये hoax है. ये लगता है हमारे को it will work, but it doesn't work unless and until you and your thoughts sit together एक साथ. तो अगले दिन उस आधे घंटे को 1 घंटा कर देना, फिर 1.5 घंटा कर देना, फिर 1.5 घंटा में ऐसे ऐसे करके आप इंक्रीज़ कर सकते हो खुद के साथ रहने का टाइम विदाउट रीचिंग आउट टू एनीवन.
It's a very substantial process, but the compound effect that it has, it's massive. You trust yourself better, you respect yourself more, you feel confident in your own skin and your decisions you take, because you now are in full control and in full acquaintance, मतलब आप उन अपने थॉट्स को पूरे अच्छे से जानते हो, and that gives you another kind of confidence. Then you are not scared of being with anyone. Then you try to love yourself, and when that process fully happens, it makes you love yourself so much. अब अगली बार जब हमको प्यार होगा किसी से, या कोई हमारी लाइफ में आएगा, या आप किसी की लाइफ में जाओगे, you will not go out of loneliness to them. You will go out of love in general. जो love होता है human, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम we are all, जिनको कनेक्शन चाहिए वो चाहिए. तो अगली बार you will go to a person, अगर if they do not stay in your life after that, आप ख़त्म नहीं हो जाओगे, because आपको खुद के साथ रहना आ चुका है. Because you know through patience and time that you've given to yourself at early ages will pay off इतने अच्छे अमाउंट में. आप कभी भी उस स्टेज में नहीं होंगे जो आप मे बी एक पहले या दूसरे रिलेशनशिप के बाद टूट गए थे. आप कभी उतना नहीं टूटोगे, क्योंकि नो, आपको पता लग जाएगा पीपल इन योर लाइफ जस्ट कम्स टू प्ले अ पार्ट. दे आर नॉट इटर्नल. आपको मरना भी खुद है, उनको भी अपनी जर्नी खुद ही पूरी करनी है. you guys can just stay together, help each other, and then be there for each other when times are not nice, and share the happiness and the sadness together. तो वैसा तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, और बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमको